ढोलकपुर नाम के गांव में एक गरीब परिवार रहता था। इस परिवार में सिर्फ राजेश और उसकी माँ रहा करती थी। गरीब होने के कारण गांव के कोई सदस्य इनसे बात नहीं किया करता था। उसकी माँ कहती हैं कि वे बेटा भूख के मारे हालत खराब हो रही है, पेट में एक भी दाना नहीं गया है। यह सुनकर राजेश बहुत दुखी हो जाता है। फिर राजेश अपनी माँ से कहता है कि मुझे कोई काम ही नहीं देता है। कहते हैं कि तू नीची जाति का है, तेरे लिए कोई काम नहीं है। रुको माँ, मैं किसी पड़ोसी से खाना लेकर आता हूँ। तभी राजेश मदनलाल के घर जाता है और दरवाजा पीटता है। कोई है? मदन भाई दरवाजा खोलो। फिर मदनलाल दरवाजा खोलता है। क्यों रे, तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरे घर आने की? मदन भाई मैंने और मेरी माँ ने सुबह से खाना नहीं खाया है, कृपया करके मुझे खाना दे दो। जा निकल, मैंने तेरा ठेका ले रखा क्या? अमीर आदमी देखा नहीं कि चले आएंगे मांगने। जा चल निकल। मदनलाल राजेश को डांटकर भगा देता है। तभी राजेश उदास मन से हरिया के घर जाता है। तभी हरिया की पत्नी रीमा उसके पास आती है। कृपया करके मुझे खाना दे दो, मेरी माँ और मैंने कुछ नहीं खाया सुबह से। रीमा गुस्से में कहती है, हाय रे, अगर तुझे हमने खाना दे दिया तो हम क्या खाएंगे? और यहाँ कोई भंडारा थोड़ी नहीं चल रहा है, चले आए मांगने, चलो निकलो यहाँ से। राजेश को खाना कोई नहीं देता है तो वह घर की तरफ चलने लगता है। फिर राजेश वापस अपने घर आ जाता है। माँ, मैंने बहुत कोशिश की पर खाना किसी ने नहीं दिया। लगता है बेटा आज हमें भूखा ही सोना पड़ेगा। दोनों माँ बेटा बिना कुछ खाए सिर्फ पानी पीकर ही सो जाते हैं। फिर आधी रात होने पर दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। इस आवाज से राजेश और उसकी माँ दोनों जग जाते हैं। बेटा इस आधी रात को कौन गेट पीट रहा है? रुको माँ, मैं अभी देखकर आ रहा हूँ। अरे बेटा गेट नहीं खोलना, लोग कहते हैं कि आधी रात को एक चुड़ैल घूमती है और वह चुड़ैल गेट खटखटाती है। गेट खोलने पर वह अपने साथ ले जाती है। नहीं माँ, कोई चुड़ैल बुड़ैल नहीं होती है, कोई गांव वाला हमारे लिए खाना लेकर आया होगा। तुम डरो नहीं माँ, मैं अभी आता हूँ। राजेश अपने माँ के मना करने पर भी वह दरवाजा खोलने के लिए जाता है। और फिर जैसे ही वह दरवाजा खोलता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। दे, यहाँ पर तो सच में चुड़ैल आ गई, अब क्या होगा माँ? बेटा हमारा खाना का तो पता नहीं, आज हम खुद इस चुड़ैल का खाना बन जाएंगे। फिर चुड़ैल घर के अंदर आती है। तूने सही कहा बुढ़िया, हाँ मैं तुझे मोमोज की चटनी लगा कर खाऊंगी। ठीक है चुड़ैल जी, आप हमें खाकर अपना भूख मिटा लो। वैसे भी हम खाली पेट कितने दिन जिंदा रहेंगे। ए बुढ़िया, तूने खाना नहीं खाया क्या जो खाने की बात कर रही है? फिर राजेश की माँ अपने घर की सारी परेशानी बता देती है, जिसकी परेशानी देखकर चुड़ैल को अपने दिन याद आ जाते हैं और चुड़ैल को इन लोगों पर दया आ जाती है। ए इंसान तो चुड़ैल से भी बुरे हैं, बताओ ये लोग एक गरीब की मदद नहीं करते। चुड़ैल अपनी जादुई शक्ति से राजेश को एक सोने का चिराग देती है। अरे वाह, हमें इस चिराग को बेचने से बहुत से पैसे मिलेंगे। अरे मूर्ख, इसे बेचना नहीं है, ये कोई मामूली चिराग नहीं है, ये एक मायावी चिराग है। तुम इससे जो मांगोगे ये वो देगा, लेकिन इसे अपने स्वास्थ्य के लिए प्रयोग करने पर परेशानी में पड़ सकते हो। बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने हमारी मदद की चुड़ैल होकर भी। हम तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। तभी अचानक हवा में चुड़ैल कहीं गायब हो जाती है। फिर राकेश चिराग को टेबल पर रखकर सोने के लिए वापस चला जाता है। अगले दिन फिर सुबह होने पर, ए जादुई चिराग, तुम मेरी झोपड़ी को एक बड़ा सुंदर घर में बदल दो। ऐसा कहते ही उसकी झोपड़ी एक सुंदर घर में बदल गई। ए जादुई चिराग, तुम मुझे सोने के सिक्के दे दो। वह जादुई चिराग की मदद से अपनी सारी इच्छाएं पूरी करता। गरीबों को धन और सोना दान करके उनकी भी मदद करता। इस तरह राजेश और उसकी माँ एक अच्छा जीवन जीने लगे।